देखना है। ए ज्ञान, देखो कौन रो रहा है जाके। हाँ सरकार। हाय खरदूषण भैया कट गई दैया रे। जा रहा हूँ, कौना रो रही है? अरे दैया रे कौना रो रही है? कट गई दैया। तू कौन है? मैं हाँ। सूप नखा हूँ। अच्छा हाँ यहीं खड़ी रहो, मैं सरकार को बता रहा हूँ। महाराज वो आपकी बहन सूप न रो रही। लेके आओ। आओ ए बुआ आजा। अरे भैया कट गई दैया रे। बहन सूप नखे, भैया क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे नाक और कान से रक्त प्रवाहित हो रहा है। मानो तुम्हारे नाक और कान का किसी ने छेदन कर दिया हो। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? ये कौन से कमबख्त का खेवा कजा का घिर गया? जाहिर निशा तू मुझको दे तो मैं उसको सजाए मौत दूं। ये रक्त फांसी तख्त देकर मुल्के अदम को भेज दूं। बहना तुम्हारी ये दुर्दशा करने वाला कौन है? ये नाक कटा नकटी हुआई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बतला दे हमको तू बहना किस कारण तेरा हाल हुआ? भैया दो तपसी राजकुमार इस दंडक वन में आए हैं और उनके साथ में एक भार्या भी है। तो मैंने सोचा कि उससे मिल लूं। इतने में छोटे वाले तपसी ने मेरी ये दशा करी भैया। उन तपस्वियों की ये मजाल कि हमारी बहन के नाक और कान काट लिए। बस बहना अब रुधन ना कर। तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर ये हमारे हृदय की क्रोधाग्नि भभक रही है। जब तक हम उनका शीश तुम्हारे कदमों में नहीं डाल देंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आगे चलकर बता कहां पर है वो तपस्वी। चलो भैया चलो। खबर 14,000 सेना को तैयार करो और तुम भी चलो। सूप नखा आगे करीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। देखे रहना बच के जाने ना पाए एक भी। असी दुनिया मिटा होई भयकारी। देखो भैया है? देखो वो रहे। घेर लो जाने ना पाए। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? हाँ महाराज। मारो से। हाँ मारो, काटो पीटो। रुक जाओ लेकिन इनके पास जाओ। हम इन्हें जान से नहीं मारना चाहते। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बदलक लायक नहीं पुरुष अनूपा। अनुपम पुरुष हैं, सुंदरता को नष्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें एक अवसर देना चाहिए। तुम चले जाओ, हमारा एक संदेशा कह देना। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं, प्राणों की सलामती चाहते हैं तो ये दंडक वन छोड़ के चले जाएं। उससे पहले अपने अस्त्र शस्त्र हमें दे दें। अवगत करवाया था बहन ने कि इनके पास नारी है, वो भी हमें सौंपनी होगी तो हमें प्राणों का दान दे देगी। बताओ ये कटर मशीन बुआ के कौन हो तुम? हम अपने लुगाई के लौंडा। यहाँ क्यों आए? हमारी सरकार ने भेजा है खरदूषण चलाने। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपने उनकी बहन के नाक कान काटे हैं, इसके वजह में आप धनुष बाण रख दें, अपनी भाने को छोड़ दें या फिर अबू चक्कर हो जाए। अगर नहीं गए तो क्या होगा? युद्ध होगा। किससे? आपसे, मुझसे नहीं, उनसे। तो उससे जाकर के कह देना कि हम इस जंगल को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सरकार क्या कहा उस तपस्वी ने? उन्होंने कहा है कि धनुष बाण नहीं रखेंगे, न भारे को छोड़ेंगे, युद्ध के लिए तैयार है। इतनी हिम्मत? हाँ
महाराज। तो फिर सावधान तपस्वी, आज तेरे प्राणों का अंत निश्चित है। सावधान। राम राम कही राम, राम राम कही तनु, तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, क्षण मोह कृपा देखा। हर सही पर सही सुमन सुर, आज ही गगन निसार। मैंने सबको भगता दिया, 14,000 सेना को भगता दिया। अब मैं उमरत हूँ। ए राम सजीवन, चाय ले आ, नहीं मैं भगत हूँ। चाय ला जल्दी, नहीं मैं उमरत हूँ। हाँ बैठे। सरकार क्या कह रहा है? अरे सरकार, अरे आप महाराज की ओर की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। रामलीला के लाने कौनो चंदा न दे, खत्म। बहुत सुंदर भाई, रामलीला होगी और चंदा दिया जाएगा तो रामलीला होती रहेगी, इसलिए चंदा नहीं देने का, क्योंकि रामलीला आनंद करानी है। ये रावण ही रावण दिखाई देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो कार्य तुम्हें सौंपा था हमारा वह कार्य कैसा चलता है? अरे लेकिन ये क्या, ये का एक रोने की आवाज, अभी तक तो कोई देवता आदि गण रोते थे, आज ये कौन रोता है? कौन रोता है? कौन रोता है? अरे महाराज, ये कोई नारी नहीं रो रही है। कौन रो रहा है? ये नारी नहीं है, ये रामू तिवारी के भैंस हाथों में आती। जितना कहा जाए उतना करो, वरना क्या तो तुम्हें क्या तो कट गई दैया रावण भैया, अरे दैया नी बहुत छरछरा थी। मुँह का देख के छरछरा गया। अरे दैया रे, बस हिला क्या ये क्यों? हाउ आर यू? ये क्या होता है? योर नेम्स? हट, योर नेम्स? ये सब नहीं जानती मैं। आई एम इंग्लिश स्पोकिंग। ये इंग्लिश मैं सब भैया से बता दूंगी अपने। कोई तो मुंह दिखा। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। अरे कुहार का करके आई है? तो मुंह दिखाने नहीं लायक आई, छीछले इधर भैला के आई है का? हट, ये दिखा। अरे बुआ, ये कहाँ खुद आई बुआ? अब ना पूछो भतीजे। ए बुआ, क्या? तुम्हारा कष्ट देख के मुझको बड़ा कष्ट, मैं रो रहा हूँ, बीच में न बोलना है। अच्छा, मैं रोवा तो तोर कष्ट देखते हैं। आरी, बीच में न बोले भला, मैं रोता हूँ। आरी मो, बीच में न बोले भला, मैं रोता हूँ। आरी, बीच में न बोले, नहीं थोड़ा ना टोट रही। ये क्या कह रहे हैं बीच में? मैं रोवा तो तेरे बीच में न बोले। आरी मोरी बू बूबू के सुगंधा खुशंता दोनों कट गए रे, मजा थो रे, सुन रे रे। क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है? महाराज आपकी बहन रो रही है। क्या कहा? हाँ, हमारी बहन हमारी नहीं, बचमड़ी सूप न खा, हमारी काल के देखो की महारानी सूप न खा रो रही है। हमारी बहन नहीं, सिर्फ तुम्हारी बहन। अरे सरकार समझ लेना। आप कहे को हाथी के, आप हाथी में भी अनपढ़ेरू जानबूझ के मोर घरवाली के नाड़ करे में बाजू है मोर घरवाली नाड़ हो जाए ना। जाओ हमारी बहन को हमारे दरबार में सम्मान सहित उपस्थित करो। सम्मान क्या कह रहा है? सम्मान सहित ये पहले बताओ व्यास जी, एक बात बताओ, रावण के कट 80 से 10 सिर है, बताओ। एक मुंडी के लड़का का पैदा करे माँ ओके मातारी अस्पताल में भर्ती हो जाती, ये 10 मूड़े का एक है, अम्मा कहाँ भर्ती हुई होगी? क्या तो तुम्हारा सामान किधर है? तो नया महाराज ले मुंह कबाइल काहे का सामान? महाराज ने कहा कि बुआ को सामान सहित उठाला। सम्मान सहित कहा होगा? ओ सम्मान, मैं जानो सम्मान। अच्छा सम्मान जी। तो सम्मान कहाँ है? सम्मान कोई देने वाली चीज होती है क्या? कहे तोरे धरो है का? उन्होंने कहा कि सामान सहित लेके आओ। नहीं तोरे सम्मान धरो है का? क्यों? जौने नारी के बांसा से पूछ जाए वो के सम्मान धरो है का? चलो तुम्हारी भैया से शिकायत करूंगी। मोर शिकायत करके कौन मोर कोटा निरस्त कर देगी? रावण भैया आपके होते देखिए, आपकी बहन की दशा देखिए ना भैया। ये बदगुमानी किसने की? ये बदगुमानी किसने की? ये काटे ना कान तेरे, हाँ भैया। ये दुर्दशा कर किसने बुलाया मत्तू को? ये निपुति मैया कराने को? मेरी बहन, ये किसने तेरे साथ अत्याचार किया? ये सर्वनाश कराने को बतला मेरी बहन, अभी जाकर उनसे बदला लूंगा। चरणों में लाकर तेरे सम्मुख उनको यमपुरी पहुंचा दूंगा, यमपुरी पहुंचा दूंगा। सुने भैया सुने, बताओ। भैया तो लड़के राम लखन इस गंडकी वन में आए हैं। क्या कह रही हो? हाँ भैया। दो लड़के राम और लखन हाँ भैया। वो देखने में कैसे है? भैया ऐसे देखो, भैया दो लड़के राम लखन इस गंडकी वन में आए हैं। अच्छा। हमरा है यहाँ सीता नामी सुखमारी नारी लाए हैं। और भैया वो कैसे है? कैसे है बहन? बाके और लड़ाके हैं। क्या कह रही हो? गोया शमशीर उन्हीं की। अच्छा। वो पंचवटी में रहते, वो पंचवटी में रहते, तो या शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते।
पंचवटी में रहते हैं। हाँ भैया। वो पंचवटी जिस पंचवटी को तुम्हें सौंपा गया था। भैया मैंने सोचा, लेकिन तू ये बता वहाँ गई किस लिए तू? भैया उनके साथ में एक भार्या थी। मैंने सोचा कि नारी से नारी का ही कर्तव्य होता है मिलने का। उसमें क्या दोष है? उस नारी से मिलना चाहा, फिर क्या हुआ? इतने में छोटे तपसी ने क्या किया? छोटे तपसी ने मुझे छल करना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझे छल करना और छोटे तपसी ने छल करना चाहा। हाँ भैया। क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया उन्हें? जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो डर गए होंगे। उसने सुनते ही गाली क्या कह रही है? फिर मेरे काने कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। अच्छा ये बता मुझसे क्या चाहती है? अब मेरी नाके गई सो गई। हाँ हाँ। अब मेरी नाके गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम। अब मेरी नाके गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम। क्या कह रही है? हाँ भैया। अपनी नाक संभालू मैं? हाँ और ये बड़ी सोहनत है। आज तेरे धरा इन शब्दों का चयन करके बोलने का कारण समझ सकता हूँ। तेरे अलावा आज अगर इस वाक्य को किसी के द्वारा बोला गया होता तो उसके शीश का खंडन करके ये रावण तक भी न संकुचित होता। लेकिन समझ सकता हूँ कि तू नारी है और नारी जब कष्ट में होती है तो कुछ ना कुछ अशब्द बोल देती। यहाँ तक कि तो मेरी भगनी भी है और जब मेरी भगनी है तो तुझे क्षमा करता हूँ। लेकिन कम नाक ना हो मेरी बहन, मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा और भेजा नाथुनों के नाश करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाक के सीधे अभी नाक के पर उनको पकड़ूंगा, बल्कि नखेल डलवा मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। क्योंकि नारी पर शस्त्र उठाने पर होती है धाक नहीं ऊंची और अबला पर अस्त्र उठाने पर होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन बहन एक बात बतला, ये समाचार ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? भैया उनसे भी कहा था, लेकिन वो 14,000 सेना के शहर वो भी मारे गए भैया। क्या कह रही? हाँ भैया। खरदूषण मारे गए? हाँ। ओह, कम नाक ना हो मेरी बहन, तू चिंता न कर, जो काटे ना कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। बहन तू चिंता न कर, उन तपस्वियों से बदला ये रावण अवश्य चुकाएगा।
उसने काटे नाक कान तेरे, उसकी ग्रीवा काट तेरे चरणों में चढ़ाएगा, चरणों में चढ़ाएगा। बहन जाओ सुसैन वैद्य के द्वारा अपना उपचार कराओ, जाओ। चूप न कही समुझाई करी, बल बोल सब जयम भवन अति सोच बस, नींद पर नींद, ये नींद शब्द आज दशानंद रावण की शब्दावली से विलुप्त होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जिसका एक गया हो उसे नींद नहीं आती, किंतु आज मेरे दसियों हजार सैनिक सहित खरदूषण तीसरा भी मारे गए। रावण को उन सेनों को मारने का कष्ट नहीं, अगर वह सेना मारी भी गई है तो भी उसका दुख नहीं, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर इस धराधाम पर जो भी आया है उसको जाना होगा, तो सिर्फ कष्ट किस बात का सोचने पर मैं विवश क्यों? कारण है क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं मारे फिर भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, यहाँ तक कि कह दिया जाए कि इन देवताओं आदि में मेरे एक एक सैनिक से लड़ने की भी क्षमता नहीं थी। तो आज खरदूषण को मारने वाला कौन? ये कौन जिसने खरदूषण को मारा है? अच्छा, याद आया कि ईश्वर के अलावा उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो क्या वह ईश्वर आ गया? क्या वह ब्रह्म आ गया जिसकी युगों से प्रतीक्षा में था ये रावण? अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण जाकर चरणों में नहीं गिरेगा, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो कांटों की आस नहीं करते, और जब पेड़ बबूल का है तो फूल नहीं मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। ओ बनाया मुझको ये तामसी तो पूजा की आस नहीं करते। जई हो, हट करी हो, लड़ी हो, अगर नारायण भी है वह ब्रह्म भी, तो ये रावण एक अमर कथा लिख जाएगा अपनी भगनी के कारण। ये स्वर्ग लोक हो जाएगा, स्वर्ग लोक हो जाएगा। और अगर वो ब्रह्म नहीं नर है कोई, तो उसका शीश काट अपनी भगनी के चरणों में चढ़ाएगा, चरणों में चढ़ाएगा, चरणों में चढ़ाएगा। ओह, याद आया, समय समय पर सूचना मिलती थी राम, ताड़का को मारने वाला राम। ओह, वहां नारी को मारा, कुछ नहीं बोला गया, लेकिन आज हमारे घर में प्रहार किया है, वह दो है और मैं अकेला, कार्य नहीं बनेगा। करना क्या है? ओ मामा मारेच, उसका भी बदला चुक जाएगा, मेरा भी कार्य हो जाएगा। चलता हूँ मामा मारीच के पास। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है,
सतमुख गजबू